लिखिए पहला पॉइंट। अच्छा, बात हम लोग पहले क्लास में भी किए हैं, प्रीवियस क्लासेस में, कि मेगा स्पोरेंजियम क्या होता है और माइक्रो स्पोरेंजियम क्या होता है। बताए थे माइक्रो स्पोरेंजियम मतलब मेल, मेगा मतलब फीमेल के लिए, है ना। लिखिए इसमें द गाइनोइशियम, गाइनोइशियम किसको बोलते हैं? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट में। द गाइनोइशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। The gynoecium represents the female reproductive part of the flower. Next point. On the basis of pistil, flower are of two types. On the basis of pistil, on the basis of pistil, flowers are of two type. अगर आप पिस्टिल के बेसिस पे बात करो तो फ्लावर दो तरह के। पिस्टिल मतलब, एक काम करते हैं, एनसीईआरटी ओपन करो। एनसीईआरटी पेज नंबर 'पिस्टिल' फ्लावर का डायग्राम कहाँ गया? मल्टीकार्पिलरी मोनोकार्पलरी। अच्छा, कोई बात नहीं, पहले इसको लिख लेते फिर समझ में आएगा पिस्टल क्या है। डायग्राम में पहले इसको जरा लिख लें। पिस्टल के बेसिस पे दो तरह का होता है। पहला टाइप इज मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी लिखेंगे, कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल। वैसा प्लांट जिसमें सिर्फ एक ही पिस्टल हो। एंड सेकेंड इज मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी वैसा प्लांट जिसमें एक से अधिक पिस्टल हो। कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पिस्टल। वैसा प्लांट जिनमें एक से अधिक टाइप का या एक से अधिक नंबर हो, टाइप कहाँ बोल रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पिस्टल। एक से अधिक पिस्टल हुआ तो उसको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। अभी देखो मल्टी कार्पेलरी में दो तरह होता है। अगर हम मल्टी कार्पेलरी का बात करें तो इसमें भी दो तरह का प्लांट मिलता है। पहला सिनकार्पस, सिनकार्पस, और दूसरा इज एपोकार्पस। पहला इज सिनकार्पस और दूसरा इज एपोकार्पस। लिख रहे हो ना साथ में? सिनकार्पस को लिखो, मोर देन वन एंड फ्यूज्ड। मोर देन वन, इसमें एक से अधिक कार्पेल होता है, पिस्टिल होता है, लेकिन फ्यूज होता है, मतलब फ्यूज होकर फाइनली एक ही हो जाता है। एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पैपेवर एंड हिबिस्कस। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में सबसे ज्यादा यही पूछता है। बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन एग्जांपल सहित पूछेगा, और नीट तो सीधा लिख देगा हिबिस्कस इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोकार्पेलरी या मल्टी कार्पेलरी, ऐसे करके। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें मोर देन वन एंड फ्री, मोर देन वन एंड फ्री। यहाँ एग्जांपल है माइकेलिया। चलिए लिखिए तो इतना।
और सिर्फ एक ही पिस्टिल है। इससे एक बात और ये भी क्लियर है कि एक पिस्टिल, तो देखो पहला डायग्राम जो हिबिस्कस का है 25 पे, उसमें सिर्फ एक ही स्टाइल दिख रहा है, स्टिग्मा स्टाइल, और ओवरी को एज अ होल पिस्टिल बोलते हैं, है ना एक। उसके बाद बी और सी वाला डायग्राम देखो, बी और सी वाले में बी वाला सिनकार्पस है ना, बी वाले को देखो नीचे जो जहां फिगर 2.7 लिखा है वहां सेकंड लाइन में लिखा है बी मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ पैपेवर, इसका बात किया सिनकार्पस। तो अगर आप सिनकार्पस कर रहे हो मतलब एक से अधिक पिस्टिल तो था बट सब फ्यूज हो गया, मतलब ये कि मेरे पास 5 उंगली तो था, देख रहे हो 5 उंगली, लेकिन ये सब आपस में जुड़ गए, ये अगर चिपक जाएगी दूसरे में तो उसको बोलेंगे फ्यूज, समझ रहे हो बात। तो ये पिस्टिल जो बी वाला डायग्राम है इसमें एक से अधिक पिस्टिल है, देखो देख के लग रहा है, देख के लग रहा है कि एक से अधिक पिस्टिल है, लेकिन सब आपस में जुड़ के एक बन गया है। और तीसरे वाले केस में देखो ये मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस है, ये वाला केस, मतलब यहाँ एक से अधिक तो है और साथ में फ्री है, मतलब तुमको साफ साफ दिखेगा। देखो तीसरा वाला डायग्राम देखो, देखो एक से अधिक कार्पेल दिखाया है, देख रहे हो। यस सर। वाला डायग्राम देखो एक से अधिक कार्पेल दिखाया है, और इससे साफ साफ पता चल रहा है कि वहां एक से अधिक कार्पेल है और सब अलग अलग है, जुड़ा नहीं है, फ्यूज नहीं हुआ है। जबकि इसके पहले वाला जो था बी वाला डायग्राम, इसमें एक से अधिक तो था लेकिन सब आपस में जुड़ के एक बन गया और एक ही तुमको दिख रहा है। ठीक है यहां तक, ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए। अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट, ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, 3 पार्ट होता है उनमें। फर्स्ट इज स्टिग्मा, सेकेंड इज स्टाइल एंड थर्ड इज ओवरी। तो पहला स्टिग्मा लिखो और उसमें एक लाइन लिखो, सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, देखो ऐसा होता है, यहां पे पॉलन ग्रेन लैंड करता है, यहां पे, इसी को बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो दिख रहा है ये है स्टाइल, और सबसे नीचे में जो उसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, सबसे ऊपर में स्टिग्मा, बीच में स्टाइल और तीसरा ओवरी। देखो स्टिग्मा पे ही पॉलन ग्रेन लैंड करता है, इसलिए इसको बोले सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। सेकंड लिखो स्टाइल, देखिए स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट, स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर, सिलेंडर का स्पेलिंग ये होगा, सिलेंडर मतलब होता है पतला, इट इज द elongated cylinder part, cylinder part beneath, beneath मतलब नीचे, beneath मतलब नीचे, beneath the stigma मतलब स्टिग्मा के नीचे एक लंबा पतला पार्ट है। ठीक है, स्टाइल इज द elongated cylinder part beneath the stigma। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, 3 पार्ट है ना, पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। लिखिए द बेसल बल्ज्ड पार्ट इज कॉल्ड ओवरी, द बेसल bulged part is called ovary, the basal bulged part is called ovary, bulged, The basal bulged, bulged मतलब उभरा हुआ, देख रहे हो ये सब पतला था, ये देखो यहाँ, देखो ये पतला, यहाँ पतला, एकाएक से ये मोटा हो गया, बाहर की तरफ फैला हुआ है, इसीलिए इसको बोले bulged part। बेसल मतलब सबसे नीचे, बेसल bulged part,
द बेसल बल्ज्ड पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। हो गया। 3 पॉइंट अभी हम लोग लिखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, अब इस चैप्टर का मेन थका देने वाला पार्ट हम लोग आज खत्म कर चुके हैं। अब इस चैप्टर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब 5 से 6 दिन में खत्म कर देंगे चैप्टर, मेन पार्ट खत्म हो गया ये चैप्टर। लिखिएगा अगला पॉइंट, इनसाइड द ओवरी, इनसाइड द ओवरी, ये सब एनसीईआरटी का लाइन है, इज द ओवेरियन कैविटी। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, इसको बोलते हैं लोक्यूल। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होता है, उसको क्या बोलते हैं? लोक्यूल। देखो ये है ओवरी, इसके अंदर जो जगह खाली है उसको बोले ओवेरियन कैविटी, या फिर इसको क्या कहें? लोक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड, the placenta is located inside the ovarian cavity. The placenta is located inside the ovarian cavity. देखो ये जो ओवेरियन कैविटी था, ये जो खाली जगह है, इसको क्या बोले? लोक्यूल। इस लोक्यूल के अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, arising from the placenta, arising from the placenta are the megasporangia. arising from the placenta are megasporangia. megasporangia किसको बोलते हैं? ओव्यूल्स। एंड और अच्छे से बोले तो मेगास्पोरेंजिया मतलब फीमेल गैमेट, है ना? फीमेल गैमेट। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स, the number of ovules in a ovary, the number of ovules in a ovary may be one, जैसा कि वीट में होता है, पैडी में होता है, मैंगो में होता है, इन सब में एक होता है, मे बी वन। टू मेनी, एक भी हो सकता है, एक से बहुत ज्यादा भी हो सकता है, टू मेनी। इसका अधिक किसमें होता है? तो पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड। ठीक है, देखो ट्रिक बता रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि किसी चीज में एक, किसी भी प्लांट में एक ओव्यूल है या एक से अधिक ओव्यूल, तो आप चुपचाप आंख बंद करना और सोचना कि उस प्लांट में सीड कितना होता है। अगर एक सीड मिल रहा है मतलब एक ओव्यूल है, एक से अधिक सीड मिल रहा है मतलब एक से ज्यादा ओव्यूल है। पपाया में देखो, कभी अगर पपीता खाए हो, कभी क्या पक्का खाए होगे, तो उसके अंदर बहुत बीज होता है, मतलब एक से अधिक ओव्यूल है। वाटरमेलन बहुत बीज होता है, एक से अधिक ओव्यूल है। ऑर्किड, इसमें भी बहुत बीज होता है, थाउजेंड, इसमें भी बहुत सारा ओव्यूल्स है। अच्छा, आम में एक बीज मिलता है, पैडी धान एक, एक बाली में एक, वीट में भी एक, तो ये सब में एक हुआ। ठीक है, चलिए आज के लिए